दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट से। केजरीवाल की रिहाई पर अंतरिम रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हाई कोर्ट ने फैसला इस मामले में सुरक्षित रखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसमें दखल दें ये अभी उचित नहीं होगा। जमानत पर रोक के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब बुधवार को सुनवाई करेगा और कल इस मामले में हाई कोर्ट अपना फैसला दे सकता है। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई और सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और ये फैसला मंगलवार को आने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक फाइनल जजमेंट हाई कोर्ट का नहीं आ जाता तब तक सुनवाई जो है सही तरीके से नहीं हो पाएगी। इसलिए मामले को जो है वो परसों तक के लिए जो है एडजर्न कर दिया गया है और अब सुनवाई परसों होगी और उम्मीद की जाती है कि हाई कोर्ट जो है अपना आदेश वो या तो आज या फिर कल में वो सुना दिया जाएगा। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे लीगल न्यूज एडिटर आशीष भार्गव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने 24 जून के लिए यानी आज के लिए लिखित दलीलें मांगी हैं। 1-2 दिन में फैसला आने वाला है। ईडी की तरफ से एसवी राजू ने कहा कि शायद कल वो फैसला आ जाएगा मंगलवार को। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी भी की और कहा है कि आमतौर पर जो स्टे का आदेश होता है वो तुरंत पारित होता है, उसमें आदेश रिजर्व नहीं होता। लेकिन हाई कोर्ट ने जिस तरह आदेश सुरक्षित अपना रखा है, फैसला सुरक्षित रखा है, वो असामान्य है, अनयूजुअल है। लेकिन फिलहाल हम इंतज़ार करना चाहेंगे हाई कोर्ट के फैसले का, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये फैसला सुरक्षित रखा है, किसी लोअर कोर्ट का ये फैसला नहीं है, इसलिए हम इंतज़ार करना उचित समझेंगे। फिलहाल हाई कोर्ट के फैसले में दखल देना उचित नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने परसों यानी बुधवार के लिए इस मामले को लिस्ट किया है। ये भी कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला आता है तो उसे रिकॉर्ड पर लाया जाए। तो निश्चित तौर पर फिलहाल इंतज़ार और लंबा हो गया है। अगर कल अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत मिलती है तो उनका बाहर आने का रास्ता साफ होगा। लेकिन क्योंकि परसों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में अरविंद केजरीवाल की पिटीशन लिस्ट है, तो उनके पास अगर कल उनको राहत नहीं मिलती है तो बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की आशा उनको, उम्मीद जो है उनको एक और मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल जो है उनका इंतज़ार थोड़ा और लंबा हुआ है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण बातें इस पूरे सुनवाई में की है। पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या लोअर कोर्ट ने जब उनको ज़मानत दी तो पीएमएलए एक्ट की जो धारा है 45, जिसमें ज़मानत के लिए कठोर 2 शर्तें होती हैं जिनकी संतुष्टि ज़रूरी है। पहला क्या प्राइमा फेस प्रथम दृष्टया पहली नज़र में ऐसा लगे कि आरोपी ने वो अपराध नहीं किया है, और दूसरा कि भविष्य में भी आरोपी के ऐसे किसी अपराध में शामिल होने की आशंका नहीं है। तो क्या जो 45 है उसको डील किया गया था, क्या रिकॉर्ड किए गए थे उसके कारण। लेकिन ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि निचली अदालत ने सिर्फ इसे हाई प्रोफाइल मामला माना, जबकि अदालत के सामने सब बराबर हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की दूसरी टिप्पणी ये थी कि आमतौर पर हाई कोर्ट जो है वो बेल पर रोक लगाने के आदेश में तुरंत फैसला करता है, रिजर्व नहीं करता। लेकिन ये सामान्य बात है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिर भी वो उचित समझते हैं कि इंतज़ार किया जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट में परसों सुनवाई होगी और कल हाई कोर्ट का फैसला आ सकता है। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम को जो ज़मानत मिली है वो ज़मानत बरकरार रहेगी लोअर कोर्ट की, या फिर उस पर रोक लगेगी। तो निश्चित तौर पर मामला कानूनी जो दांव पेच है उनमें उलझा है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो।